घर के काम का हो दर्द या जोड़ों की शिकायत, मेरे नुस्खे से मिलेगी हर एक को राहत। जी जी, आज बनाएंगे जबरदस्त सा तेल जो आपके जोड़ों का दर्द, सूजन, हर चीज को खत्म कर देगा। घर के काम का दर्द और जोड़ों का दर्द एक हाउसवाइफ बेहतर तरीके से जानती है, बिल्कुल सीरियसली। और जी, आज आप लोग साथ दराज से मैंने कुछ अंडरगारमेंट्स मंगवाई हैं, वो शेयर करूंगी अपनी रूटीन, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ हैक्स। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी सिद्रा। कैसी हो मेरी शहजादी बहनों, मेरी किचन क्वींस? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से। तो जी, यहाँ सबसे पहले हमने खाने बनाने की तैयारी की, क्योंकि हस्बैंड का ऑफ था, तो बस मैंने यहाँ मिसाले के लिए जितनी भी चीजें थी उन्हें ग्रेट कर लिया। अच्छा, आजकल ना मैं टमाटर और प्याज को ग्रेट कर लेती हूँ, इससे मिसाले की ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार बनती है। सीरियसली, ये आज आलू अंडे का सालन था, लेकिन इंतहाई टेस्टी बना था। और हस्बैंड मुझसे पूछ रहे कि बेगम आज क्या डाला है इसके अंदर, तो मैंने कहा मेरी जान आज तो प्यार ऐड किया है। मतलब बड़े प्यार से बनाया आपके लिए। वो भी हंसने लग गए। अच्छा मेरी प्यारी बहनों, नाश्ता आपकी बहन ने कर लिया था। जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई टी और बिस्किट्स की लवर हूँ, तो बस सुबह सुबह उठ के वही मिलना चाहिए जिससे एनर्जी आ जाए, और जो आपका मोस्ट फेवरेट हो, तो बस वही किया। उसके बाद फिर मैंने खाना बनाने की तैयारी कर ली थी। अच्छा यार, जब से ना हस्बैंड कराची से आए ना, कराची गए थे, तो यार इतना लंबा सफ़र वो करके आए हैं। फर्स्ट टाइम उन्होंने इतना लंबा सफ़र किया, तो उनके मसल्स का इतना इशू हुआ था, कमर में इतना शदीद वाला दर्द, पाँव नहीं हिल रहे थे, और हाथ पाँव तो वैसे ही नहीं हिलते जब इंसान सफ़र से वापस आता है ना। और यार आप लोगों को पता है हस्बैंड IB ट्रेन से हैं। कैन यू इमेजिन, सुबह 5 o'clock वो बैठे हैं सफ़र के लिए, और रात है वो 12 o'clock पहुँचे हैं। मीन्स के यार पूरे दिन का सफ़र, मैं तो कहती हूँ मेरे जोड़ तोड़ हर चीज़ टूट जानी है इतना लंबा सफ़र करके। लेकिन खैर उन्होंने कर लिया, हिम्मत पकड़ी है बहुत ज्यादा। तो यार वो बार बार मुझे बोल रहे थे कि भाई मेरे दर्द हो रहा है, मेरे मसल्स का इशू है, मेरा शोल्डर यहाँ से वर्क नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, हाथ उठा रहा हूँ तो दर्द हो रहा है। तो फिर मैंने कहा चलो जी एक जबरदस्त ऑयल बनाते हैं। तो रेमेडी आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगी। बहुत जबरदस्त ऑयल है, घर के इंग्रेडिएंट डलेंगे, 2-3 आई थिंक आपको बाहर से मंगवाने पड़ेंगे, अदरवाइज घर में ही सब कुछ आपको अवेल हो जाएगा। एक तरफ ना दो चूल्हे का फायदा ये होता है भाई कि 2 से 3 भी हो जाए तो जबरदस्त है, काम जल्दी हो जाता है, वाइंड अप हो जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यार इतनी मतलब 2 घंटे की गैस आती है दोपहर के टाइम, तो प्रॉब्लम तो हम लेडीज़ के लिए कि हमने किस तरह मैनेज करना है, रोटी सालन हर चीज़ पूरी करनी है। तो एक तरफ मैंने सालन चढ़ा दिया था, दूसरी तरफ मैंने एग बॉयल करने के लिए रख दिए थे। साथ ही ना मैंने शुगर का कंटेनर था, उसको रिफिल करना था, बस उसको रिफिल करके मैंने रखा। और बाकी जो जितनी भी चीनी थी ना, वो मैंने अच्छी तरह टाइट करके बंद कर दी। यार इस बॉटल में बिल्कुल भी चींटियाँ नहीं जाती है, अगर आप केयरफुली हर चीज़ रखो ना और टाइट करके रखो। मीन्स के जो कंटेनर होते हैं ना, उनका ढक्कन अच्छी तरह बंद करो, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती कोई चीज़ भी ना। मैंने ना उस ऑयल से ना हस्बैंड की 2 से 3 दफ़ा मालिश कर दी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि सिद्रा मुझे फ़र्क महसूस हुआ है। वो सिद्रा नहीं कहते, मैं कहती हूँ आपको सिद्रा, वो जान कहते होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी जान अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये होती है हस्बैंड वाइफ की मोहब्बत। अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। नज़र तो लगने ही लगी थी, आप लोगों को बेहतर पता है, बट फिर भी बच गया रिश्ता अल्हम्दुलिल्लाह। और ना मेरी कुछ सिस्टर ने बोला था कि सिस्टर आप अपना बताएं एक्सपीरियंस आपका, मतलब आपके साथ क्या हुआ है, फुल स्टोरी हमारे साथ शेयर करें ताकि कुछ हमें गाइडलाइन मिल सके और वो मिस्टेक हम ना कर सकें। तो मेरी प्यारी बहनों, इंशाल्लाह आप लोग साथ शेयर करूंगी किसी एक व्लॉग के अंदर। मैं सोची बैठी हूँ आप लोग के साथ सब कुछ शेयर करूंगी। यहाँ पर ना हम ऑयल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, गरम ऑयल होता है सरसों का, सरसों सारी चीज़ें इसमें गरम ही डलेंगी, जिसकी वजह से आपको राहत मिलेगी, दर्द को खींचेंगी। सबसे पहले हमने ऑयल ले लेना है, जितनी क्वांटिटी में हमने तेल बनाना है वो आप देख लीजिएगा। ऑयल है ना, ये जो सरसों का तेल है, इसकी तासीर बिल्कुल गर्म होती है, ठीक है जी। इसके अंदर सबसे पहले हमने प्याज ऐड करने हैं, कुछ क्यूब्स मैंने प्याज के यहाँ कट कर लिए हैं क्यूब्स की शेप में। लाइट फ्लेम पे हमने ये ऑयल रेडी करना है, बिकॉज जलाना नहीं है, ठीक है, पकाना है इसको। सारे इंग्रेडिएंट आप लोग से शेयर कर रही हूँ 1 by 1, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जी हमने 1 चम्मच इसमें अजवाइन का डाला है। ये अजवाइन की भी तासीर गर्म होती है, ये बच्चों के ऑयल के लिए भी यूज़ होता है, जो मसाज ऑयल होता है ना बेबीज़ का, उसमें भी यूज़ होता है। तो खैर यहाँ हमने अजवाइन ऐड कर दी है। उसके बाद हमने अदरक लहसुन दोनों चीज़ें ऐड करनी है, लेकिन 1 by 1। यहाँ मैंने अदरक ऐड किया है, थोड़ा सा बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ। लाइट फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे से हिला हिला के हम पकाएंगे, लेकिन आपने इसे जलने नहीं देना। अगर आप जलने देंगे ना तो इसकी पावर खत्म हो जाएगी, जो इसमें दर्द खींच रहा है ना वो काम तो फिर करेगा नहीं ऑयल। उसके बाद ये हमने यहाँ लहसुन ऐड किया। लहसुन मेरे पास देसी नहीं थे, आपके पास हो तो आपने देसी ही ऐड करने हैं। फिर जी उसके बाद 10-12 लौंग ऐड कर देनी है, ठीक है जी। ये गरम मसाले मुझे शादी के बाद इनके नाम थोड़े बहुत याद हुए हैं, अदरवाइज मुझे कुछ भी नहीं पता होता था शादी से पहले। खैर जी इसको भी हमने ऐड कर लिया। साथ ही ये लकड़ी ऐड कर लेंगे, आई थिंक इसको दालचीनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं, कोई स्टिक बोलते हैं, वो ऐड कर देंगे। अच्छा मेरी प्यारी बहनों, कैमरे का पूरा फोकस मैंने जो है ना इंग्रेडिएंट की तरफ किया ताकि आपको सब कुछ आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाई हो जाए कि मैंने कौन सी चीज़ डाली है। अगर मुझसे नाम मिस हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप सीनियर है सारी मेरी प्यारी बहनें, वो इसको आइडेंटिफाई कर लेंगी। अच्छा, फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया मेथी दाना। तो ये मैंने बाहर से मंगवाया था क्योंकि घर अवेल नहीं था, तो 1 चम्मच मैं इसको भी ऐड कर लूँगी। बट मैं फिर आपको कह दूँ कि सारा कुछ आपने लाइट फ्लेम पर ही पकाना है, मीन्स के जलाना नहीं है, पकाना है। ठीक हो गया ना। अच्छा, ये ऑयल ना मेरी प्यारी बहनों मैं खुद भी यूज़ करूँगी, बिकॉज मेरा भी एक्सीडेंट हुआ हुआ है और कभी ज़्यादा तेज़ हवा चलती है ना ठंडी ठंडी सी, तो मेरा एक पाँव बहुत ज़्यादा दर्द करता है, बिकॉज ना उसके बल ही मैं गिरी थी। तो दैट्स वाई मैंने ये किया कि भी मैंने सोचा भी मैं अपने भी लगा के देखती हूँ क्या रिजल्ट है। बट सब कुछ इसके अंदर गर्म ही डला है। फिर जी गरम मसाले सारे के सारे मैंने इस वाले ऑर्गेनाइजर में रखती हूँ, मीन्स के ये वाला जो बॉक्स है ना उसके अंदर रख देती हूँ। यार मैं ना गरम मसाले अपने चावलों में नहीं ऐड करती, मैं सालन में गरम मसाले बिल्कुल भी नहीं ऐड करती, बिकॉज मुझे हजम ही नहीं होता, ना ही मेरे हस्बैंड को डाइजेस्ट होता। तो भाई हमें टेस्ट ही नहीं अच्छा लगता गरम मसाले का ना। बट फिर भी मैं हर चीज़ घर में रखती हूँ ताकि यूज़ हो सके, कहीं पे भी यूज़ करनी हो। साथ ही ये ऑयल आपको दिखा दिया, ये रेडीमेड मार्केट से मैंने लिया। आप खुला ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, जो सरसों का तेल खुला मिलता है ना, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लाइट फ्लेम पे अब मैं इसको पका रही हूँ, बार बार हिला रही हूँ, और आप देख लीजिएगा कि क्या ही मज़ेदार सा ये बनेगा। लेकिन आपने इसको स्मेल नहीं करनी यार, मैंने स्मेल की, मेरा इतना कोई मतलब दिमाग को इसकी स्मेल चढ़ गई ना, मेरा इतना दिल मतली हुआ। बस मैंने कहा मैं अपनी बहनों से कहूँगी कि आप लोगों ने इसे स्मेल नहीं करना करीब से। साथ साथ मैं घर के काम भी कर रही थी। यहाँ पर आटा गूंदा हुआ था, जो मैंने रोटी बना ली थी, जो रिमेनिंग आटा रह गया वो भी मैंने रख दिया कंटेनर के अंदर डाल के, उसे मैंने फ्रिज में रखा। गर्मी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से जल्दी ख़राब हो जाता है। और यहाँ हस्बैंड ज़रा कर रहे थे एयर कूलर की सेटिंग। यार ये खसे बोलते हैं, आई थिंक वो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, वो चेंज किए इन्होंने अच्छी तरह बैठ कर, और उसके बाद पानी वगैरह नीट कर कर भरा है। यार इनकी छुट्टी होती है ना, इनको भी सुकून नहीं होता सीरियसली। मेरे हस्बैंड को जहाँ काम नहीं भी होता ना, ये वहाँ पर भी खोल के बैठ जाते हैं, इनकी हैबिट है, मीन्स के सुकून से बैठा नहीं जाता। बट मैं कहती हूँ ये भी अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग है कि इनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मानसून की वजह से ना मैंने बीच में ना कूलर चलाना बंद कर दिया था। यार इतना अजीब सी स्मेल हो जाती थी रूम के अंदर, और नमी नमी, जो कि ना मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही थी। इस वजह से ना मैंने बंद कर दिया था। बट अगेन मैंने चला लिया, मैंने कहा चले मौसम थोड़ा बहुत सेट है तो चले भाई चला लेते हैं अब एयर कूलर भी। हाँ ना, खाना वगैरह हमने खा लिया था ऑलमोस्ट, थोड़ा सा काम भी मैंने कर लिया था कंप्लीट, रूम का भी और किचन का भी। लेकिन किचन की डीप क्लीनिंग रहती थी तो फिर मैंने उसको अवॉइड करा। मैंने कहा यार आज थोड़ा सा ज़्यादा काम करना है तो अभी सफाई को हम साइड पे कर लेते हैं। जब आप लोगों ने भी ज़्यादा काम करना हो ना उस वक्त आप सफाई को स्किप कर दिया करें या उसकी टाइमिंग चेंज कर दिया करें। ठीक है जी, आज हस्बैंड घर थे तो मेरा पूरा फोकस था उनकी केयर करने का, उनकी थोड़ी मालिश वालिश करने का, और उसके अलावा खाना मैंने टाइम पर रेडी कर लिया, हर चीज़ ओके कर दी, मीन्स के टाइम मैनेजमेंट के साथ। वैसे तो मैंने डिटेल व्लॉग आप लोगों से शेयर करना था कि किस तरह मैंने हस्बैंड की स्किन केयर भी की, बट वो स्किन केयर की ही नहीं, मज़े की बात है। तो फिर मैंने कहा चलें जी स्किन केयर का व्लॉग फिर आप लोग साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह कि मैं हस्बैंड की स्किन केयर किस तरह करती हूँ। और उसके अलावा जी यहाँ चाय हमारी रेडी हो गई थी, खाना खाने के बाद हस्बैंड ने चाय का बोला। हस्बैंड की किसी की छुट्टी होती है फ्राइडे की और किसी की होती है संडे की, तो जी आपने कोशिश ये करनी है जिस दिन आपके हस्बैंड की छुट्टी हुआ करें ना, तो आप अपने हस्बैंड पर पूरा फोकस किया करें, उनको टाइम दिया करें, उनके साथ टाइम स्पेंड किया करें। मीन्स कि आप इस तरह का कोई काम मत छेड़ें जो आपको टाइम मांगे। जी थैंक यू सो मच यूट्यूब पे इतना सपोर्ट करने के लिए। मीन्स के मेरी प्यार से यूट्यूब फैमिली अब ग्रो कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारी प्यारी बहनें आ रही हैं, शामिल हो रही हैं मेरी प्यारी सी फैमिली में। और जी कल एक न्यू सब्सक्राइबर का कमेंट आया हुआ था, बहुत प्यारी हमारी बहन जो उन्होंने हमें नया नया सब्सक्राइब किया है, मीन्स के हमारी फैमिली को ज्वाइन किया है। तो वो बता रही थी कि उनके 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। और जी सिस्टर मैं कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ मेरी स्किन पे सूट नहीं कर रहा होता और ऑयली स्किन है, प्लीज़ मुझे गाइड करें कि मैं कौन से प्रोडक्ट यूज़ करूँ। तो सिस्टर आप मेरे व्लॉग्स देखा करें तो मैं गाइडलाइन देती रहती हूँ, जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ आपको रिकमेंड कर देती हूँ जिसके रिजल्ट मुझे बेहतरीन लगते हैं। बाकी मैं अपनी स्किन पे DIY भी यूज़ करती हूँ, वो भी आप लोग साथ शेयर करती रहती हूँ, होम रेमेडीज़ वगैरह। अच्छा यहाँ पर ये ऑयल जो है ना वो बिल्कुल ठंडा हो गया था, बस इसको मैं स्ट्रेन कर रही थी स्ट्रेनर की मदद से। तो मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि इसके अंदर हल्के हल्के ज़र्रात होंगे, अगर आप हल्का सा कोसा कर लेंगे ना इस ऑयल को, फिर उसके बाद आप अप्लाई करेंगे तो इसके रिजल्ट बेहतरीन आएंगे। वो जो इसके अंदर ज़र्रात होंगे ना वो ऐसा लगेगा मालिश करते हुए, मसाज करते हुए कि जैसे आपके हाथों पे मिट्टी लग रही हो, मीन्स के किरकिर टाइप फील होगा। बट वो दर हकीकत ज़र्रात हैं जो इसके अंदर हमने इंग्रेडिएंट डाले हैं ना, जितनी भी जड़ी बूटियाँ डाली हैं तो उसके वो ज़र्रात हैं, तो उसको आपने इग्नोर करना है, ये नहीं समझना कि कोई मिट्टी आ गई है इसके अंदर। अच्छा ये ऑयल ना एयर टाइट कंटेनर में आपने डाल के रख लेना। तो यहाँ मेरे पास फिलहाल यही बॉटल थी, तो और बिल्कुल धुली हुई रखी हुई थी, ड्राई हुई थी, पानी बिल्कुल भी नहीं था, पानी लगने नहीं देना आपने इसको, वरना फिर ये ना इसकी ये जो ताकत है, इसकी जो पावर
पावर है वो खत्म हो जाएगी सारी, फायदा ही कुछ नहीं है बनाने का ना। बस फिर मैंने ऑयल को उठाया, मैं रूम में चली गई, मैंने हस्बैंड के पाँव की मालिश की। आप यकीन करें वो हॉस्पिटल में फिर के काम कर रहे होते ना, इतना बड़ा हॉस्पिटल है और फिर पैदल चलना फिर आसान नहीं होता। तो एक आदत बैग भी कंधे पे उनके लटका होता है जिसके अंदर सारे औजार और सामान वगैरह होता है उनका बिजली का, तो बस उसे ले लेके फिर रहे होते हैं। तो बस यार मेहनत तो हर काम में होती है ना, तो वो थक जाते हैं बहुत ज्यादा ना। बस ये ऑयल आपने जहाँ आपके दर्द है, चाहे वो घुटने में, पाँव में, पाँव की तलियों में या कंधों की तरफ है, शोल्डर में, जहाँ पे भी दर्द है आपने लगा के वहाँ मसाज कर लेना, रात में सुला देना है जिसको भी, जिसकी भी आप मसाज कर रहे हैं, या दिन में भी अगर कर रहे हैं तो उन्हें कहें भाई बाहर ना निकलें और मतलब एसी वगैरह में भी ना सो, ज़्यादा ठंड के अंदर नहीं सोना, बस आपने इसको गरमाइश देनी है और सो जाना है। यार हस्बैंड क्या, हम लेडीज़ भी जब घर का ज़्यादा काम कर लेना तो हमारे भी जिस्म में ऐसे ही दर्द होता है, सीरियसली जोर जोर दर्द कर रहे होते हैं। और उसके अलावा जब सीजेरियन होते हैं ना, बच्चे पैदा होते हैं, या नॉर्मल हो या सीजेरियन हो, तो भाई बच्चे पैदा करना भी कौन सा आसान है लड़कियों के लिए, तो उससे भी दर्द जिस्म में बहुत ज़्यादा रहने लग जाता है, जोड़ों में दर्द हो जाता है बहुत ज़्यादा। और स्पेशली छिले के अंदर अगर आपके जिस्म को ज़्यादा हवा लगी है या ठंडी जगह पे आप रहे हैं या फिर खुराक नहीं दी आपके ससुराली ने, तो फिर तो स्पेशली आपके जिस्म में दर्द होता ही होता है। मीन्स के एक जोड़ दर्द कर रहा होता है, वो हम लेडीज़ को ही पता होता है, लेकिन फिर भी हम लाइफ को अपनी लेकर चल ही रहे होते हैं। बस जी फिर मैं आ गई थी अपनी रूटीन वर्क की तरफ। मैंने जल्दी से झाड़ू उठाई और सफाई करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि हस्बैंड अभी थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे, तो फिर मैंने कहा चलें जी कर लेते हैं यार, थोड़ा बहुत कचरा था तो फिर मैंने कहा रूम से निकाल लेती हूँ। दरअसल मैंने देनी थी बाहर की झाड़ू, बाहर बहुत ज़्यादा गंद हुआ था यार, जो दरख्त है ना वो बहुत ज़्यादा गंद करता है, जिसकी वजह से ना इतना ज़्यादा रोज़ के रोज़ मुझे कूड़ा उठाना पड़ रहा होता है। कुछ ये घर का कचरा था, कुछ इस दरख्त का कचरा था जिसे हमने बड़े प्यार से लगाया था, लेकिन खैर हमें नहीं पता था कि ये हिस्सा डिवाइड हो जाएगा और बाद में ये दरख्त भी हमारे हिस्से में नहीं आएगा। खैर कोई बात नहीं, इंसान के नसीब का जितना रिज़्क होता है और जितना उसके नसीब में लिखा होता है ना, बस उसको उतना ही मिल रहा होता है ना। बट हमेशा एक बात याद रखें कि बुरा वक्त और बुरे लोग हमेशा आपकी ज़िंदगी में आपको कुछ सिखाने आते हैं, आपको कुछ समझाने आते हैं, उनसे आपको ऑब्जर्व करना है, सीखना है और उसके बाद वो गलती दोबारा रिपीट नहीं करनी है। ठीक है जी, कोई बात नहीं, अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा किया करें। फिर आपकी बहन ने बात लिया, ड्रेस चेंज किया, क्योंकि झाड़ू देने के बाद ना मुझे अपने आप से इरिटेशन होने लग जाती है। मुझे ना मिट्टी पाँव पे लगी, इधर उधर लगी ना, मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही होती है। बस फिर मैं नहाने गई, ड्रेस चेंज किया और मैंने लिपस्टिक लगाई, तो मेरा बेटा बड़ा खुश हो रहा था और अपने बाबा से कहता कि बाबा जी मम्मा बड़ी प्यारी लग रही हैं। तो बस बच्चों की खुशियाँ यार। तो यहाँ मैं कॉटन का सूट धो रही थी, क्योंकि कॉटन का ड्रेस हस्बैंड लेके गए थे कराची और वो 2 अददी ड्रेस गंदे थे, तो फिर मैंने कहा चलें वॉश कर लेती हूँ। हमेशा ना बनी हुई सरफ आपने यूज़ नहीं करनी, वो रंग खराब कर देती है कॉटन के कपड़ों का। आपने रेडीमेड मीन्स के पैकिंग वाली सरफ होती है ना, वो वाली यूज़ करनी है इसके लिए ना। बस मैंने पानी में सरफ ऐड की और उसके बाद हल्के कलर का ड्रेस ऐड किया, कॉटन का लाइट कलर का पहले ऐड किया करें, लाइट कलर के कपड़े पहले धोया करें, फिर डार्क कलर की तरफ आया करें, पूर बना के कपड़े धोया करें ताकि आपको धोने में आसानी हो जाए और रंग भी ना खराब हो कपड़ों के। अच्छा यहाँ मैं बच्चों को चूरी बना के देने लगी थी, तो चूरी ना भाई मैं इस तरह ग्राइंड कर लेती हूँ, मीन्स के रोटी या पराठे को मैं ग्राइंड करके चूरी बना देती हूँ, साथ ही मैं इसमें चीनी ऐड कर देती हूँ, घी ऐड कर देती हूँ। बट बच्चों को थोड़ी बहुत कफिंग थी, हल्की हल्की खांसी मुझे फील हो रही थी, तो मैंने घी नहीं ऐड किया, मैंने उसको स्किप कर ना मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया ना। सच बताऊँ ना तो चूरी मुझे खुद भी बहुत अच्छी लगती है। मुझे वो वक्त भी याद है जब हम छोटे होते थे ना, तो अम्मी जान हमें चूरी के लड्डू बना कर देती थी और बड़े शौक से इतने बड़े बड़े हम लड्डू खा रहे होते थे। और अभी तक मीन्स के मेरी शादी से पहले तक मैं अम्मी से कहती थी अम्मी जान अपने हाथ की चूरी बना कर दें, तो भाई लड्डू बना के देने हैं। मैं लड्डू बड़े शौक से खाती हूँ, अभी तक यही मेरी रूटीन है। मेरी प्यारी बहनों वो वक्त बहुत अच्छा होता है जो हमने माँ बाप के घर गुजारा होता है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। अयाशी के साथ, फुल ऑन अयाशी के साथ जिंदगी गुजरती है और हैप्पीनेस के साथ, ठीक है ना। ससुराल में कहाँ माएँ मिलती हैं, कहाँ वो शौक पूरे होते हैं, कभी भी नहीं होते वो शौक पूरे ना, आपको खुद ही मेहनत करनी होती है हर चीज़ के लिए। यार मशीन तो मैंने 4-5 दिन पहले लगाई थी, आई थिंक 3 दिन पहले, बट ना यार तबीयत मेरी अपसेट थी कुछ हालात की वजह से, घर की और कुछ टेंशन की वजह से, तो मेरा दिल नहीं किया इनको फोल्ड करके रखने का, तो दिल ही नहीं कर रहा था, किसी काम में दिल लगता ही नहीं है, ना खाने पीने में जब इंसान को टेंशन हो, ना ही घर के कामों में, इट्स रियलिटी। बस फिर अब अल्लाह का शुक्र है जिंदगी काफ़ी हद तक बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मैंने ये फोल्ड करके सारे के सारे इसकी परमानेंट जगह पे रखे, जो जो इनकी जगहें बना रखी हैं। उसके साथ ही जी ये हैंगर मैंने DIY करके खुद घर पे बनाया है, मीन्स के ये शिफॉन के दुपट्टे होते हैं ना, लॉन के या लीलन के, किसी तरह के दुपट्टे हो आप इसमें हैंग करके लटका दें और सीरियसली मैस क्रिएट नहीं करते आपकी सेफ अलमारी में, ठीक है जी, और इजीली एक जगह पर ही लटके रहते हैं। और ये खुद आपकी बहन ने DIY करके बनाया इसके साथ, चूड़ियों के साथ। अच्छा मैं इस तरह के काफ़ी काम पहले करती थी और बट अब मेरे पास टाइम ही नहीं होता, कुछ बच्चों में बिजी, घर की ज़िंदगियों में बिजी, मीन्स के घर के अंदर बिजी। एक हाउसवाइफ को पता है कि यार उसके साथ कितने काम होते हैं और कितने काम के साथ वो मुंसलिक हो रही होती है और पूरा दिन वो काम में गुजर जाता है दिन। अच्छा आपको पता है कि मेरे व्लॉग्स हाउसवाइफ से रिलेटेड ही होते हैं, उनसे काम, उनको गाइडलाइन देना, अपनी रूटीन दिखाना। तो बस यहाँ मैंने कुछ अपनी ना ये स्ट्रिपलेस ब्रा मंगवाई थी दराज से, तो इसकी कोई स्ट्रिप
लिप्स नहीं है, कोई भी आपको रैश और इचिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा। मीन्स के बहुत अच्छी हैं और सॉफ्ट मटेरियल है और स्ट्रेचेबल है। सबसे बड़ी बात है कि एडजस्टेबल है, हर जिस्म में एडजस्ट हो जाएगी। अच्छा, ये मैंने 5 का पेयर मंगवाया था, डिफरेंट कलर्स में थी। अच्छा, किसी दिन सारे कलर आप लोग से शेयर कर दूंगी। और एक साथ मंगवाने का मकसद ये है कि सिर्फ एक डिलीवरी चार्जेस हमें पे करने पड़े हैं 250 रुपये। टोटल ये बन गई थी 1500 में, बट अगर आप सेपरेट लेंगे तो 250-300 की एक ये बड़ा है और उसके अलावा डिलीवरी चार्जेस अलग है 250 रुपये, तो वो हमें फायदा मंद नहीं थी। जो हमें फायदा लगा वो हमने मंगवा ली। और समर सीजन के लिए बहुत बेहतरीन है। गर्मियों में आप लोन के ड्रेसेस के साथ इजीली पहन सकते हैं और नजर भी नहीं आएंगी और टेंशन ही नहीं है। खैर जी, वो आपको मैंने बता दिया। साथ ही मेरा दिल किया कुछ क्रैकर्स खाने का, बच्चों का भी दिल किया, तो बस मैंने जो क्रैकर्स मंगवाए थे ना, जो मैं लेकर आई थी 100 रुपये का पैकेट, जो मैंने आपको कहा था कि मीठे सोडे की बड़ी स्मेल आ रही है इसके अंदर से, शायद मैं अगेन ना लेकर आऊं। बट यार, जब मैंने इस पे केचप डाल के खाया ना, तो इसका टेस्ट टोटली ही चेंज हो गया था। क्या ही मजेदार टेस्ट। और इवन के मैंने इसके बाद दोबारा फ्राई करके इसी तरह खाए हैं। लेकिन ये अलग बात है कि मैं इस टाइप की चीजें खाऊं ना, तो मेरी जो अंदर मतलब मुंह है ना, वो छिल जाता है, दोबारा मुझसे खाया नहीं जाता। लेकिन फिर भी चस्कों के चक्कर में मैंने दोबारा खा लिया, लेकिन बड़ा कोई टेस्ट, मतलब मजे का टेस्ट आ रहा था। अच्छा जी, व्लॉग यहीं तक का है। बस अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में अपनी बहन को बहुत ज़्यादा याद रखा करें। सिद्रा का पूरा नाम लेके, सिद्रा खालिद लेके अपनी बहन के लिए दुआ किया करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक हर बेटी के नसीब अच्छे करें, आमीन सुम्मा आमीन। खैर, मैंने ये ड्रेस पहना आज से तकरीबन 6-7 साल पहले का ड्रेस है, लेकिन अभी तक मेरा चल रहा है ड्रेस जी। अल्लाह की हिफ्ज़-ए-मान, अल्लाह पाक सब बहनों को अपने घरों में खुश और आबाद रखें, अपने शोहर और बच्चों के साथ, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।